मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी चिंता, अपने बेचैनी के लिए, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देकर आपको आशीषित करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवन में पहला स्थान मेरे प्यारे यीशु आपको देते हैं। आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू जय जयकार के, धन्यवाद के और आदर के योग्य है पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे जीवनों का प्रभु है पिता। हमें आपने चुना है और अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमारे गुनाहों को मिटा दिया प्रभु, और तुझे कभी स्मरण नहीं करता प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में, आपने सहायक के रूप में हम सबको पिता अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती, मैं आदर करती हूँ पवित्र आत्मा आपके अपने जीवन में प्रभु जी। सच में आप हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें फेवर देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में प्रभु बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु जिन्होंने आज के दिन में बहुत से गलत गलत काम प्रभु उनसे हो गए प्रभु, वो क्षमा चाहते हैं प्रभु, वो क्षमा मांग रहे हैं प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें पिता परमेश्वर, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने लाइफ को करेक्ट करें, प्योर करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी चिंता में, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता में या फिर किसी भी प्रकार की समस्या में बैठे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी समस्याएं इनके जीवन को छोड़कर चली जाएं। आपकी शांति, आपका उपाय, आपका इंतजाम इनके जीवन में हो। हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को हम इसी वक्त नष्ट करते हैं प्रभु। पूरा ध्यान प्रभु इनका तेरी ओर होने पाए प्रभु, संपूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बैठ सके। आज के वचन का आदर करते हैं प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया, अपनी बातों को उन्हें बताया परमेश्वर पिता। मैं सच में प्रभु कि तू अनुग्रह का दाता है परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी बुरी बुरी लतों में है परमेश्वर पिता, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, अपने अपने शरीर को घात कर रहे हैं प्रभु, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह हो पिता, तेरी दया उन पर हो प्रभु, ताकि वो सारे उन एडिक्शन से, बुरी बुरी लतों से प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए। इसी वक्त हम इनके लिए विनती करते हैं पिता, आपसे मांगते हैं प्रभु कि इनके जीवन में तेरा छुटकारा आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी समस्याओं में, परेशानियों में है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनकी सारी समस्याओं और परेशानियों को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है प्रभु, यदि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खो दिया है परमेश्वर पिता, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो उन्हें निराश कर रही हैं प्रभु, तो इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। जो जितने भी लोग आज दुखी हैं प्रभु, उनके दुखों को तू आनंद में बदल दे प्रभु जी। प्रभु यदि आज के दिन में प्रभु कोई भी नुकसान को इन्होंने अपने जीवन में देखा प्रभु, उस नुकसान की भरपाई आप करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज इनके मन में जेलसी है, ईर्ष्या है, जलन की भावनाएं है पिता, यीशु मसीह के नाम से ये जलन की भावनाएं इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का घमंड इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी। हर प्रकार की जो प्रभु जीवन को खराब करने वाली जो नेगेटिव बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन सारी नेगेटिविटी को, उस जलन की भावना को, उस प्रभु लड़ाई झगड़े के स्वभाव को प्रभु आपने दूर किया परमेश्वर, घमंड को, झूठ को, क्रोध को आपने इनके जीवन से दूर किया प्रभु, क्योंकि तूने अनुग्रह किया है प्रभु, ताकि इनका जीवन परिवर्तित हो सके, ये बदल सके और तेरे नाम की महिमा को कर सके पिता। धन्यवाद। आज की रात में प्रभु जो भी डर, घबराहट, बेचैनी, बुरे सपने आते हैं प्रभु, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों को इन भाई बहनों के जीवन से दूर करते हैं प्रभु। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में प्रभु जी, मेरे प्रभु सीरियस कंडीशन में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स में बहुत सी गंभीर बीमारियों को, रिपोर्ट में गंभीर बीमारियां निकल कर आई हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु हम रिपोर्ट पर नहीं, हम बीमारियों पर नहीं, वरन प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं। तू सामर्थ्य है प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज हर प्रकार की बीमारी छोटे बच्चों के शरीर से निकलकर चली जाए, नौजवानों के शरीर से निकलकर चली जाए, बुजुर्गों के शरीर से निकलकर चली जाए। यदि कोई भी कैंसर है, ट्यूमर है, कोई भी ऐसी बीमारी है प्रभु जी जिसके लिए प्रभु डॉक्टर ने आप जवाब दे दिया, तो प्रभु यीशु उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इनकी हड्डियों को जुड़ने की आज्ञा देते हैं, इनके मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, इनके हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स को, किडनी, लिवर, स्टमक को, पैनक्रियास को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यदि पाइल्स की बीमारी, फिशर की, हार्निया की बीमारी है, यीशु के नाम से ये कंप्लीटली इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। सफेद दाग यदि शरीर में प्रभु यीशु के नाम से इनकी
स्किन नॉर्मल होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ते, फिट्स पड़ते हैं, यीशु नासरी के नाम से दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें टीवी है, एड्स की बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से ये बीमारी नष्ट होने पाए पिता। प्रभु जिनके शरीर में सिस्ट है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से वो सिस्ट इनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु धन्यवाद पिता कि प्रभु तूने इन्हें हर एक रोग से आजाद किया, क्योंकि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। प्रभु आज की शाम में प्रभु हर एक जन ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा। प्रभु हर एक जन धन्यवादी है क्योंकि तूने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहन प्रभु तुझे जानना चाहते हैं, तुझे और पहचानना चाहते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें और गहराई में लेकर चले। और प्रभु जो भी बातें इनके जीवन को खराब करी, उन बातों को हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आइए। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप अपने लोगों को बढ़ा रहे, उन्हें सफल कर रहे, उनके कर्जे को आपने दूर कर दिया। प्रभु हर एक के लिए प्रभु तूने उपाय इंतजाम किया कि उन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु सब कुछ इनके लिए पूरा कर दिया। प्रभु धन्यवाद करते, आज लोग विश्वास से इसे ग्रहण करने पाए। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परीक्षा के समय से गुजर रहे हैं। दुष्ट प्लान बनाता है कि विश्वासियों को परीक्षा में गिराए, परीक्षा में फंसा दे, और बहुत से भाई बहन उस परीक्षा में फंस भी जाते हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक परीक्षा से बाहर निकालेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपकी मदद करेंगे। वो आपको परीक्षा से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, उसने भी दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, दुष्ट ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो गए। परंतु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया और यीशु मसीह विजय हो गए। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन लोगों की भी मदद कर सकता है जो लोग परीक्षा में गिरते हैं, या फिर जिन लोगों की परीक्षा दुष्ट करता है। परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा। कैसे करेंगे? क्योंकि वो स्वयं ही इस परीक्षा से गुजर चुके हैं, इसलिए वो अपने लोगों की सहायता कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, हम सभी को बुलाया है, वो विश्वास के योग्य है। वो यीशु मसीह विश्वास के योग्य परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है अगर आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। वो आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो विश्वास के योग्य है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहाँ पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य है। जिसने हम सभी को बुलाया है वह विश्वास के योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, और साथ ही साथ आपके लिए उस परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाएगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि जब दुष्ट अय्यूब की परीक्षा करने के लिए गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसके प्राण को हाथ मत लगाना, उसके शरीर को हाथ मत लगाना। दुष्ट ने
अय्यूब का सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी गलने लगा, लेकिन उसके प्राणों की हानि बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि सामर्थ्य के बाहर परमेश्वर ने उसे परीक्षा में पढ़ने न दिया, और उसके बाद उसे परीक्षा से भी बाहर निकाला, और उसके बाद उसे 2 गुना आशीष दिया। हो सकता है आप परीक्षा से गुजर रहे हो, परेशानियों से गुजर रहे हो, इस वजह से आप चिंतित रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य के बाहर आपको परीक्षा में पढ़ने न देगा, और आपके लिए उस परीक्षा से बाहर आने का मार्ग भी निकालेगा, जिससे आप उस परीक्षा के समय से बाहर आ पाए। इसलिए निराश न होए, दुखी न होए, चिंतित न होए, परेशान न होए। सिर्फ यह सोचकर कि आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, आप दुख के समय से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है। वो आपको कभी न छोड़ेगा और न ही कभी त्यागेगा। वो आपको सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा। वो आपको परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो परमेश्वर विश्वास के योग्य और सच्चा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको परीक्षा के समय क्या करना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाते रहे और आपको खुश रखे। जय मसीह की।